Assalamu guys, this is your host Kamran Ali Khan and welcome to another episode of Common Success powered by Drive Dia. So today's guest is someone who I've known for the longest time. मैं जब LSE आया था तो सेकेंड ईयर में जब हमारी डिग्रीज वगैरह चेंज हुई मार्केटिंग फाइनेंस में जब आए तो आई गॉट टू नो दिस पर्सन. इनका थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, ही इज़ गॉट दिस ह्यूज टैलेंट ऑफ म्यूज़िक. ठीक है, इनकी आर्टिस्टिक सेंस जो है ना बहुत कमाल है. जब मैं पहली बार इनसे मिला तो वी डिडंट कनेक्ट दैट वेल बिकॉज उनका एक थोड़ा सा आर्टिस्ट का होता है ना कि उनकी अलग अपनी सोच होती है, अलग दुनिया में होते हैं वो. तो जब आहिस्ता आहिस्ता आई गॉट टू नो हिम तो काफ़ी इनकी पर्सनैलिटी मुझे अच्छी लगी. ठीक है, काफ़ी रैशनल इनकी थिंकिंग थी, म्यूज़िक के बारे में इनको बहुत पता था. ठीक है, एंड ही इज़ बीन पार्ट ऑफ द म्यूज़िक सोसाइटी, एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं लॉ स्कूल ऑफ म्यूज़िक सोसाइटी के. तो ये सब हम इनसे पूछेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू प्लीज़ वेलकम अहमद फ़ारूक AK एम्फू जी. क्या हाल है एम्फू जी आपके? ठीक ठाक. कामी आप सुनाएं. मैं ठीक ठाक. एम्फू जी आप आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, मुझे आपकी चेन बहुत अच्छी लग रही है. यार ये आपको पता ना करना पड़ता, थोड़ा सा करना पड़ता है. कैमरा आर्टिस्ट के लिए। आर्टिस्ट का होता है कुछ ऐसे चेन बड़ी जो यार डाल के पहनते हैं, होता, क्या चक्कर होता क्या है? तो नहीं है लेकिन मेरा है. अच्छा है, चलें ज़बरदस्त. होता ना, हर एक आर्टिस्ट की आइडेंटिटी होती है. आर्टिस्ट की आइडेंटिटी, बिल्कुल सही बात है. तो मुझे बताएं आपके, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में अहमद फ़ारूक. जो लोग आपको नहीं जानते, ऑब्वियसली मैं आपको जानता हूँ, हमारे बहुत जितने भी दोस्त हैं वो आपको जानते हैं. थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं एंड हाउ डिड यू नो गेट योरसेल्फ इन्वॉल्वड इनटू म्यूज़िक. अच्छा, सो बेसिकली मैं अपना एज एन आर्टिस्ट की बैकग्राउंड बताऊंगा कि मेरा नाम एम्फू है. आई एम एन इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन, सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर एंड आई एम कम्प्लीटली सेल्फ टॉट. सेल्फ टॉट का मतलब ये है कि आई डिड हैव दैट इंस्पिरेशन कि जिधर मेरी बहन ने मुझे सबसे पहले गिटार सिखाया था, उनने मुझे गिटार सिखाया. देन आफ्टर 4-5 years आई गॉट इनटू म्यूज़िक प्रोडक्शन. और फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन एक कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया है कि वो आप म्यूजिशियन अगर हो ना तो म्यूज़िक प्रोडक्शन आपके लिए आसान नहीं होएगी. इट्स लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट. आपको कंप्यूटर का भी पता होना चाहिए, आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए. सो आई गॉट इनटू दैट. फिर अपने आपको सिखाया वो भी. और मेरा हमेशा ये रहा है आर्ट का हमेशा कि मैं आर्ट सीखना नहीं चाहता इन टर्म्स ऑफ उसकी एजुकेशन नहीं लेना चाहता. सही सही. आई बिलीव इन द आइडिया ऑफ क्यूरियोसिटी. ठीक है, जिसमें होता ये है कि मैं बस जानना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में कोई साउंड्स हैं जो कि मैं निकालना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, तो वो मैं अपने कंप्यूटर पे बनाता हूँ. तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि आप सब कुछ करते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन टिल शूट वगैरह, एडिटिंग वगैरह, आप सारा कुछ आप कर रहे हैं. सिंगर्स, गाना बनाना, कंपोज करना, लिखना, प्रोड्यूस करना, उसको रिलीज करना, फिर वीडियो बनाना उसकी, मतलब देखना उसके रिस्पांस, देखना उसका क्या सीन है. नहीं तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. लेकिन मुश्किल नहीं, मतलब नोइंग दैट कि आप सब कुछ खुद ही कर रहे हैं. मतलब होता है ना अक्सर कि आप म्यूज़िक भी बना रहे हैं पे कहते नहीं हम कोई किसी को वीडियो एडिटर भी रख लेते, किसी को एडिटिंग के लिए रख ले, कोई सोशल मीडिया हैंडल कर लेगा. तो किस तरह से आपने ये फेस किया, मतलब सारा कुछ? मतलब ऑब्वियसली आपने स्टार्ट तो खाली म्यूज़िक से किया होगा ना, उसके बाद आपने चीज़ें सीखी होंगी बाद में. होता ये है कि आर्ट में ना स्पेशली एज एन आर्टिस्ट यू वांट कंट्रोल ओवर योर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. ठीक है, सही. उसमें ये होता है कि और स्पेशली समवन लाइक मी जिसको बहुत बहुत बड़ा कंट्रोल फ्रीक हूँ, मुझे अगर मेरा कोई आइडिया है, मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, आई वांट इट टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ वे जो कि इट्स कम्प्लीटली मी. सही. तो इसलिए वो इट केम आउट ऑफ नेसेसिटी कि एक ज़रूरत थी मुझे कि मुझे लग रहा था कि मैं तब लोगों से मांगता था कि मेरा ये बना दो, वो कर दो, मुझे वो चीज़ नहीं मिलती जो मैं चाह रहा था. एग्जैक्टली. तो इसलिए मैंने अपने आपको सिखाया वगैरह इस तरह. और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो आपकी लिमिटेशन होती है ना, इट सॉर्ट ऑफ मतलब इट सॉर्ट ऑफ ब्रीड्स क्रिएटिविटी फ्रॉम यू. ठीक है, कि इट यू थ्राइव इन लिमिटेशन. मुझे हमेशा ये है कि मुझे हमेशा ये रहा है कि जब मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हुए ना, मैं जो भी चीज़ मैंने बनाई ना वो मेरी बेस्ट चीज़ें हुई हैं. नहीं, ज़बरदस्त. मतलब मुझे खुद ऑनेस्टली आपकी चीज़ें वगैरह बड़ी अच्छी लगती है. मतलब जिस तरह के आपके गाने होते हैं, जिस तरह आपका एक सेंस होती है आर्टिस्ट, हर बंदे की सेंस अपनी अलग होती है, किस तरह को वो आर्ट को परसीव करता है. तो स्टार्ट का कैसे किया, मतलब इवेंट्स में गए क्या, किस तरह से, हाउ डिड यू एसोसिएट योरसेल्फ, मतलब किस तरह से शुरुआत की सबकी? जैसे सबको पता है पाकिस्तान में A लेवल्स में और O लेवल्स में बड़ा कल्चर है करिकुलर्स का. ठीक है, यूजुअली लोग चले जाते हैं डिबेट्स में. सही. मेरे लिए वो म्यूज़िक था क्योंकि उनको पता था कि जी ये अहमद है, ये इसके पास गिटार होता है. और फिर मेरे कुछ और दोस्त थे, हमने एक बैंड बनाया. ठीक है, LG डिफेंस में. उसका नाम था रेड ब्रिक एक्ट. और वो बैंड जो है ना वो बहुत बड़ा रोल उसने प्ले किया मेरे आर्टिस्टिक डेवलपमेंट में, इन द सेंस के चाहे वो मैं वो म्यूज़िक नहीं बजा रहा था जो मैं आजकल बजा रहा हूँ, लेकिन फिर भी
वो एक था कि मुझे पता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ इस चीज़ के साथ. तो वो उस बैंड ने मुझे काफ़ी अपलिफ्ट किया वगैरह. और वो बैंड आगे तो नहीं गया, वी ब्रोक अप आफ्टर ए लेवल्स, लेकिन उसने मेरा एक पाथवे बना लिया. मतलब बेसिकली स्टेपिंग स्टोन बना दिया टू, मतलब आगे Exactly. जाके आपने जो भी अपॉर्चुनिटीज को हासिल तो करना उसमें है. ये हुआ था कि बैंड जो था ना, ओ लेवल्स में वी वर जस्ट अ बंच ऑफ किड्स मेसिंग अराउंड, ठीक है. सही. लेकिन ए लेवल्स में वी गॉट बिट सीरियस इन द सेंस कि हमें पता था कि आर्टिस्ट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, बैंड की अपनी एक साउंड होती है. तो हमने एक अपनी साउंड बनाई एंड देन वी यूज्ड टू गो टू कॉम्पिटिशन, स्कूल को रिप्रेजेंट करना, वही जो होता वो होता है है कि नॉर्मल आपने जो होता है. एक्ट्रेस जाना है, वो जाना है सही वगैरह. सही. तो वो हम गए हैं, तो हमने ना उधर जाके वी won the battle of the bands, that was our first award HSN में, एजेसन में. Act ओके. और उधर वी बीट लाइक एन इंटरनेशनल बैंड जो कि इंडिया से आया हुआ था आई थिंक. अच्छा, इंडिया से भी. नाइस तो नाइस. उनको हमने हराया था एंड लाइक दैट वाज लाइक समथिंग फॉर अस कि हमें पता कि नहीं, हम अब कुछ कर सकते हैं इस चीज़ के साथ. मे बी एंड इंडिविजुअली एज वेल हम सबको पता था, वी वर लाइक अपलिफ्टेड कि नहीं, वी आर समथिंग नाउ. ठीक है कि वो होता ना कि एक पॉइंट आता था, आप कहते हो कि नहीं यार कुछ कर लिया मैंने, तो शायद हम अच्छे ही हैं इसमें, शायद. तो वो वाला सीन था. तो फिर देन वी वेंट टू लम्स, जो कि ओलंपियाड उनका होता है. उधर वी वॉन ट्वाइस बैटल ऑफ द बैंड्स. ठीक है, A1 में भी A2 में भी. बल्कि वो वी वॉन दीज 3 अवार्ड्स एंड देन वी वर लाइक यार नाइस, ये कुछ चल रहा है, मतलब कि इसका कुछ किया जा सकता है आगे. लेकिन इट वाज दैट बैंड वाज ऑलवेज फॉर द सेक कि हम सारे दोस्त थे एंड हमारा स्कूल था वगैरह, वी यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्कूल वगैरह. तो समवॉट आफ्टर वी ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए लेवल्स, हमने कहा कि इट डिडंट क्वाइट वर्क आउट इन द सेंस कि हमारा कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे वगैरह उस तरह, और वो कुछ हो रहे थे. तो हमने फिर उसको ब्रेकअप कर लिया बैंड को एंड देन वी फोकस्ड ऑन आवर ओन थिंग. दैट्स व्हेन Amfoo came in. That's when Amfoo came. That's nice. when before that was Ahmed Farooq. Ahmed Farooq, nice. Amfoo मेरा निकनेम बहुत देर से रहा हुआ है, ठीक है, लाइक ओ लेवल से मेरा Amfoo निकनेम. लेकिन फॉर मी एज एन आर्टिस्ट इट गेव मी एन आइडेंटिटी. ठीक है. और एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि मुझे एक नाम मिल गया हुआ है जो कि लोग सिर्फ मेरे गाने Amfoo के साथ एसोसिएट करते हैं, मेरे आर्ट को. आर्ट के साथ करते हैं. एग्जैक्टली. कि मतलब कि ये नहीं सोचते कि अहमद फारूक है, ये क्योंकि सोचते एक हैं थर्ड पर्सन को नहीं पता. जैसे तुम तो मुझे जानते हो ना, तो इसलिए उस रहा है. लेकिन किसी को नहीं पता Amfoo कौन है. Amfoo कौन है. So I could say whatever I want to in my songs. I could do whatever I want to without the expectation कि अहमद फारूक है. तो मजा आता था जब लोग आपको Amfoo करके बुलाते, knowing that कि आपका म्यूजिक इस तरह का था. यार मतलब वो मसला ये होता होता ना कि आपकी एक वो एक पहचान बन गई, हाँ यार ये देखो Amfoo जा रहा है यार, इसका मसला ये गाना हो गया बड़ा कि वो कमाल है. मेरा निकनेम भी आर्टिस्ट नेम के साथ निकनेम भी है. तो काफ़ी लोगों को ना मेरा नाम पता नहीं है, असल नाम. अच्छा, असल नाम पता ही नहीं. असल नाम मैं कल एक बंदे से मिल रहा था, वो मेरा एक जूनियर था, उसके साथ एक और दोस्त था, वो भी मेरा जूनियर था. ठीक है, उसको कहता था मैं तो आपका नाम हमेशा Amfoo सुना है, अहमद फारूक तो मुझे पता ही नहीं था नाम. मैंने नहीं, इसका मतलब आपके काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आपकी एक प्रेजेंस है, मतलब लोग आपको Amfoo के नाम से जानते हैं. मतलब कि अहमद फारूक ऑब्वियसली लोग नहीं जानते होंगे. हम जब देखते हैं जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं उनके असल नाम हमें पता ही नहीं होते. उनके या तो स्टेज नेम हमें पता होते हैं कि इस नाम से पहचाने जाते हैं. लेकिन अच्छी बात है आपको कि लोग Amfoo के नाम से पहचाने जाते हैं. इट्स नाइस कि इट गिव्स यू एन आइडेंटिटी और आप एक्सप्रेस फुली कर सकते हो. सही कि सही. होता है ना कि आप सर्कल में जानते हो अहमद फारूक को वगैरह, उसमें फिर आप शायद थोड़ा सा हिचकिचाओगे. एग्जैक्टली. लेकिन Amfoo से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू. नहीं, जबरदस्त. इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी सारा कहीं नहीं अहमद फारूक को सारा Amfoo लिखा हुआ है खाली. नहीं, बिल्कुल. तो LSC का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपने ऑब्वियसली 1 साल का गैप भी लिया वैसे, जो मुझे पता है. तो उसमें कुछ किया आपने स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, या क्या आपका? अच्छा, सो मेरा गैप ईयर जो था दैट वाज प्योरली फॉर एकेडमिक पर्पसेस कि मैं पहले मेडिकल की तरफ जा रहा था. जो कि वो एक रूट होता है ना, और फिर वो एक रूट बहुत बेसिक सा रूट भी होता है जिनका MCAT मिस हो जाता है, तो वो उधर से जाते हैं. आई कैन रिलेट. हमारे किसी जानने वाले का भी MCAT जो है मिस हुआ था, तो आई कैन रिलेट टू दैट. शाउट आउट टू दैट पर्सन, ही नोज हु ही इज. लेकिन खैर वो सीन ये है उसका कि हाँ, सो आई टुक अ गैप ईयर, केम टू LSC. और उस गैप ईयर दैट वाज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक. कि होता है ना एक बहुत क्लीशेड सा कि आप पर्सनल डेवलपमेंट आपकी होती है 1 साल ऑफ में. जैसे आजकल लॉकडाउन में भी लोगों ने काफ़ी पर्सनल डेवलपमेट रिफ्लेक्शन वगैरह, उस तरह वो वाला पॉइंट मेरा गैप ईयर था जिसमें आई गॉट इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन. बेसिकली वो मुझे पता चले कि ये भी एक चीज़ होती है. ठीक है, आई गॉट माई फर्स्ट कीबोर्ड, मैंने कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया वगैरह, उसने सारा किया. देन आई गॉट इनटू दैट एंड दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड. ठीक है, और फिर दैट्स व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड टेकिंग माय कंपोजिशन सीरियसली कि मैं कुछ ओरिजिनल भी बना सकता हूँ, कि सिर्फ मैं कवर नहीं कर रहा, मैं ओरिजिनल भी बनाता हूँ. मैं पहले बनाता था लेकिन आई यूज्ड टू कीप इट टू माई सेल्फ. ठीक है, सही. आई स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोस के मैं कीबोर्ड बजा रहा हूँ, अपने गाने थोड़े से प्रोड्यूस किए हैं. दे वर प्रीटी बैड. The Amfoo of 2016 is very different from the Amfoo of 2020. And 2020 for I personally feel like 2020 वाला बेहतर है. शायद musically लोगों को वो बेहतर लगे, मुझे नहीं बेहतर लगे उसको. हाँ, people have their own opinion, so it's okay. लेकिन that was very different. ठीक है, सही. तो
वो सीन ये था कि इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, कि एक आइडेंटिटी अपनी होती है ना कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है. तो वो साल बहुत इंपॉर्टेंट था सही. उस लिहाज से कि मैंने कुछ प्रोड्यूस करके रिलीज गाने नहीं किए थे, लेकिन फिर भी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन आई न्यू वेयर आई वांटेड टू गो. नहीं, तो ज़बरदस्त. प्रोडक्शन वगैरह में उधर में आया था. तो एलएससी का मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब 4 साल में? अच्छा, ऑब्वियसली एलएससी का हमें पता है इतने इवेंट्स वगैरह नहीं होते, ठीक है, हाँ, स्पेशली. और हमने तो खैर गुजारा है वहाँ पे टाइम, तो वहाँ पे अक्सर नॉर्मली म्यूज़िक के बहुत होते हैं. मतलब हमने काफ़ी लोगों से, अपने सीनियर से भी सुना है कि यार इवेंट्स वगैरह बड़े होते हैं वहाँ पे, स्पेशली म्यूज़िक के. तो हाउ वाज एक्सपीरियंस लाइक? मतलब आपने पूरे 4 साल में आई थिंक यू स्टेप बाय स्टेप आप आए, क्या कहते हैं, एंड देन यू बिकेम द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा पहले, तो वो आप बताएं. और इन जनरल ओवरऑल एक्सपीरियंस एलएससी का. LSC का एक्सपीरियंस अगेन इट्स लाइक another chapter in whatever this is, ठीक है, my journey as a musician. And it's a very important chapter in the sense के तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है ना किसी चीज़ करने के लिए, तो देयर सो मेनी अदर एलिमेंट्स दैट यू हैव टू लुक टुवर्ड्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई स्टार्टेड सिंगिंग ड्यूरिंग माय टाइम एट LSC. व्हाई डिड आई स्टार्ट टू सिंग? बिकॉज आई वाज इन अ पोजीशन, एक पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था, फिर प्रेसिडेंट बना, वेयर आई हैड टू टेल पीपल कि आप पिच में हैं, आप पिच में नहीं हैं वगैरह, उस तरह वाला सीन था. तो वो मुझे सिर्फ तभी पता होना चाहिए था, तब मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए. तो मेरे पास नॉलेज थी उस चीज़ की, लेकिन मैं गाता नहीं था, लेकिन आई स्टिल कुड अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कि तब बंदा कोई पिच में या नहीं है, जिसको आप उर्दू में सुर वगैरह कहते हैं, वो वाला सीन. तो उसका ये हुआ था कि आई हैड दिस नॉलेज, सो आई वाज लाइक व्हाई कांट आई सिंग. ठीक है, कि अगर नॉलेज है, बेस्ट डिसीजन क्या कहते हैं आपने जो गाना गाया. LSC का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आई स्टार्ट सिंगिंग. तो उससे मेरे सारे गाने निकले हैं. ठीक है, वो स्टार्ट राइटिंग एज वेल, वो वाला. लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रेसिडेंट रहा हूँ मैं वगैरह, इट टॉट मी अ लॉट इन द सेंस कि आपने there's not just the music that you have to look towards. ठीक है, उसका वो होता है कि आपने इवेंट्स कराने हैं, आपने उनको पुल ऑफ करना है. ठीक है, स्केड्यूल आपने बनाना है. ठीक है, उससे पहले प्रैक्टिस करवानी है. ठीक है, और इट्स लाइक सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट यू हैव टू लुक टुवर्ड्स एज अ प्रेसिडेंट. और आई ऑलवेज बिन लकी इन दैट सेंस कि मैं एलएससी डिफेंस में भी प्रेसिडेंट था म्यूजिक सोसाइटी का, और एलएससी में भी प्रेसिडेंट बना, उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट था. सो आई ऑलवेज हैड दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज put on me. नहीं, जाहिर आपके पास एक्सपीरियंस इतना था, तो आप क्या कहते हैं प्रेसिडेंट बने. एक्सपीरियंस से ज़्यादा आई थिंक it's sort of like people always look for value जो आप प्रोवाइड करो. ठीक है, तो वो आई थिंक आई हैड दैट सॉर्ट ऑफ बैकिंग विद मी कि वी हैड दिस opportunities and I always presented myself and I always came up to them. और उस तरह मैंने भी किया. तो उस लिहाज से आई थिंक उसने मुझे बहुत सिखाया कि इवेंट्स कैसे करने, रिस्पॉन्सिबल कैसे होना है, टाइम स्केड्यूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज़रूरी है. कोई भी एंटरप्रेन्योर्स भी सुन रहे हैं, उनको भी पता है स्केड्यूलिंग कितना नहीं, हमें बहुत ज़रूरी होती है स्केड्यूल, तो हमें भी बनाना होता है. वो वाला सीन होता है हफ्ते के हिसाब से. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी. एंड लाइक मैनेजिंग सो मेनी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़. म्यूजिक सोसाइटी आपने भी शुरू में बात की, आर्टिस्ट लोग कैसे होते हैं, आर्टिस्ट लोग कैसे, तो मैनेजिंग सो मेनी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़. आर्ट सोसाइटी हैड लाइक ड्यूरिंग माई टाइम एज प्रेसिडेंट हैड लाइक 80 पीपल इन इट. ठीक है, एंड वी हैड अ व्हाट्सएप ग्रुप ओनली फॉर कम्युनिकेशन. सही. तो इतनी ज़्यादा पर्सनालिटीज़ को मैनेज करना और मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है. काफ़ी आर्टिस्ट की ईगो भी होती है. ठीक है, इन द सेंस, ये मैं इसके बारे में आपसे फर्दर डिस्कशन भी करूंगा इसके बारे में, आर्टिस्ट का क्या होता है. ईगो इन द सेंस वो बुरी चीज़, बुरी वाली ईगो नहीं होती, लेकिन फिर भी होता है कि आर्टिस्ट का अपना ऑरा होती है वगैरह, अपनी पहचान होती है, क्या कहते हैं कि जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है कि यार मैं सिर्फ मेरा एक स्पेसिफिक जॉनर है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ. ठीक है, तो मुझे आप ना सिखाएं. आई थिंक आर्टिस्ट का ये भी होता है. तो वो इट्स लाइक वो चीज़ अकोमोडेट करना और उनको थोड़ा सा बताना कि नहीं, आपने कोलैबोरेट करना है दूसरे लोगों के साथ, जो कि वो भी एक अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं. तो कि एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन समटाइम्स हार्ड टू मैनेज एज वेल, व्हिच आई थिंक आई मैनेज क्वाइट वेल इन द सेंस के वो पर्सनालिटीज़ को मिक्स करना और कोलैबोरेट करवाना इनटू समथिंग गुड. के दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट LSC हैड सो मेनी इवेंट्स. वो सारे म्यूजिक सोसाइटी की वजह से हुआ है कि वी हैड लाइक अ गुड 7 to 8 इवेंट्स. हाँ, बिल्कुल पहले नहीं होता था. पहले बिल्कुल नहीं होता. आई थिंक यू बीइंग द प्रेसिडेंट, आई थिंक आखिरी साल हमारा 4th ईयर में बहुत इवेंट्स हुए थे. क्या कहते हैं, हमारे होने भी थे. क्या कहते हैं, अगर कोरोना वायरस, अगर यूनिवर्सिटीज ना बंद होती, आई थिंक हम लोग ग्रेजुएशन के टाइम पे भी आपको कोई ना कोई एक इवेंट होना ही होना था म्यूजिक का. प्लान था, लेकिन कोई नहीं. आई थिंक लेकिन कोई नहीं, चीज़ें होती हैं. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. हाँ, ये तो है. आपने अच्छी बात की. तो मुझे थोड़ा सा बताएं इन टर्म्स ऑफ अपनी पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में. मतलब दिस इज़ समथिंग जो बहुत कम लोग इसको क्या कहते हैं एक्सप्लोर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चैलेंजेस है. अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा बोलूँ कि वो टाइम जब पुराना, जिसमें यू हैड सो मेनी ग्रेट आर्टिस्ट और मतलब पाकिस्तान को इतना रिप्रेजेंट करते थे, उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते, और अब मैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गई है, लोग वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं,
तो क्या डिफरेंस देखते हैं, मतलब उस टाइम को और अब टाइम को क्या कहते हैं, चेंजेस आए हैं क्या कहते हैं इस चीज़ में? आर्ट जो है ना, म्यूज़िक भी उसमें और बाकी सारा आर्ट भी, राइटिंग्स वगैरह जो भी हैं, उसमें ना इट्स ऑलवेज बिन अबाउट व्हाट द कल्चर वांट्स, ठीक है, व्हाट द कल्चर डिपेक्ट्स, क्योंकि आर्ट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। सही, ठीक है, सही। जो आपके माशरे में हो रहा है, जो सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, उसी के बारे में आप लिखते हो, बनाते हो या गाते हो उस चीज़ के बारे में। तो तब एक वक्त कुछ और था जिसमें अगर हम 70 से पहले बात करें, उसमें ना बहुत ज़्यादा हमारा पॉप कल्चर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, बहुत ऊपर था ठीक पॉप है। कल्चर। उसमें उससे पहले अगर आप 50-60 में जाएँ, नूर जहाँ, नूर जहाँ, 70s में आलमगीर, आलमगीर, ठीक है, और फिर रूना लैला भी थी, और सारे इस तरह मूवीज़ भी बहुत बन रही थी। लेकिन फिर वो समवेयर लॉन्ग लाइन हमारी सोसाइटी चेंज हो गई, एग्जैक्टली। ठीक है, कि सोसाइटी जहाँ पहले जो 70 से पहले हमारी एक्सट्रोवर्जन पर थी ना, वो आ गई इंट्रोवर्जन पर। उसमें काफ़ी डिफरेंट रीज़न, एक तो आपके पॉलिटिकल रिजीम चेंज हो गया, ठीक है, और साथ साथ फिर us as a society we were sort of abided by something that we didn't ask for, ठीक है। मतलब कि जहाँ आपको कहा जाता था spread your wings, उधर आपको कहा जा रहा था कि bottle it up, ठीक है। तो वो एक चेंज आ गई सोसाइटी में। तो उस तरह ही ना हमारा फिर सारा आर्ट भी उसी तरह चेंज होता रहा, ठीक है। सही। कि 90s में यू हैड दिस रिबेलियस, के पूरे वर्ल्ड में ना एक रिबेलियस कल्चर था, जिसमें हमारे 90s में यूएस में निर्वाणा बहुत पॉपुलर था। उस तरह फिर इधर रॉक बैंड्स बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत पॉपुलर हो गए 90s थे, में आ हाँ। गया जुनून, आ गया, जुनून ठीक था है। अपना। वाइटल साइंस थोड़ा सा पॉप रॉक वाले वाइब में आ गए थे। तो उस तरह वगैरह हमेशा इट्स ऑलवेज बिन अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट द सोसाइटी आस्क्स फॉर, ठीक है। एग्जैक्टली, कि 90s में थोड़ा सा रिबेलियस कल्चर पूरे दुनिया में था, ठीक है। तो उसी का बाय प्रोडक्ट ये था कि पाकिस्तान में भी रॉक बैंड्स आ गए, ठीक है। और अब जो आप देख रहे हैं, अब आर्ट बहुत चेंज हो गया हुआ है। वेस्टर्न कल्चर की आपने बात की, लेकिन दैट्स नॉट मच ऑफ एन इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, इट्स जस्ट अ शिफ्ट दैट द एंटायर वर्ल्ड इज आस्किंग फॉर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के अब आप बात करते हैं कि सारी चीज़ें जो होती हैं ना सोसाइटी में, वो बहुत अच्छी तरह इंटीग्रेटेड हैं, ठीक है। कि यू हैव आर्टिस्ट हु टॉक अबाउट इशूज़ बट हु ऑल्सो मेक म्यूजिक दैट्स पॉप एज वेल, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप कैसे अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो टूवर्ड्स द मैसेज, राइट। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है ना, दैट्स समवॉट उसमें एक बहुत अजीब सा एक थोड़ा सा आजकल सीन बन गया हुआ है कि एक स्पेसिफिक मोल्ड लोग जा रहे हैं। सही, कि एक स्पेसिफिक मोल्ड है कि इस तरह का आर्टिस्ट आपको चाहिए, इस तरह का बैंड आपको चाहिए, इस तरह के आपने गाने बनाने हैं, फिर ही आप पॉपुलर होंगे, वरना कुछ नहीं होंगे। नहीं, उन्होंने एक स्पेसिफाई कर दिया ना, क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर दिया कि आपने को ये चीज़ें आपके पास होंगी तो फिर यू कैन बिकम एन आर्टिस्ट। एग्जैक्टली। तो मुझे बताएं इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी अपकमिंग आर्टिस्ट है, तो हमने देखे हुए 2-3 प्लेटफॉर्म्स है, जैसे पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स है, नेस्कैफे, कोक स्टूडियो है। लेकिन उसमें भी ये होता है कि वो पहले उस बंदे की कोई पहचान होती है तो फिर वो उस प्लेटफॉर्म पे जाता है। इस तरह थोड़ी कि कोई एक अपकमिंग आर्टिस्ट है जिसने फेसबुक पे वीडियो लगाई तो वहाँ से वो स्ट्रेट अवे कोक स्टूडियो में इस जगह पे चला गया। तो प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में अपार्ट फ्रॉम दीज 3, मतलब आर देयर एनी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आर्टिस्ट, लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट किया जा रहा है? सबसे पहले मैं पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स इस सारे प्लेटफॉर्म्स की बात करना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि दे ऑलवेज आस्क फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, जो कि उनका प्राइमरी मोटिव शायद नहीं था शुरू नहीं में था, हाँ। जो उन्हें कम्युनिकेट किया था कि जी हम यंग आर्टिस्ट जो अपकमिंग है, यंग ना भी हो अपकमिंग हो, ठीक है, जो वो आगे लेकर आएंगे उनको। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दे लॉस्ट दैट, वही कमर्शलिज्म वाली फील आ गई थी कि दे वांटेड टू फील कि वो एक मोल्ड है जो कि ये बिकेगा, इस पर व्यूज़ आएंगे, यही हम चाहते हैं। एग्जैक्टली। अगेन आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, क्योंकि ये सारा आजकल वही सीन चल रहा है। तो वो उसके हम आगे और बात करेंगे। लेकिन जब आपने बात की प्लेटफॉर्म्स की, आजकल बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं कि इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक लिबरेटिंग टू सी के इतने ज़्यादा हैं कि LMM एक है, लाहौर म्यूज़िक मीट, वो करते हैं, वो सारे दैट्स अ प्लेटफॉर्म बिल्ट फॉर इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस, राइट। तो उसमें ना आप फ्री 2 दिन के लिए आते हैं, ठीक है, और सारे इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस यहाँ टॉक्स दे रहे हैं या आप परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर आपके खाने पीने की जगह भी है, और फिर एक मर्च स्टॉल भी है, मर्च वाला एरिया जहाँ सारे स्टॉल्स होते हैं, जिधर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो कि प्रिंट्स बेचते हैं, टी-शर्ट्स बेचते हैं, या किसी इशू के बारे में चीज़ें बेच रहे हैं या बात कर रहे हैं, उनके लिए स्टॉल्स बने हुए हैं। नहीं तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब इज इट साल में एक दफ़ा ही होता है ये? साल में एक दफ़ा होता है कि दे हैड अ गैप लास्ट ईयर, लेकिन इस साल हुआ था 2020 में फरवरी में, 2019 में नहीं हुआ, लेकिन यूजुअली ईयरली होता है, ईयरली होता है। सही, तो सही। इसका ये होता है। फिर और भी हैं, LLF है, ठीक है, दैट टॉक्स अबाउट लिटरेचर व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा, coming from a country that has been built or has been present
ऑन लिटरेचर, ठीक है, कि वेयर आपका जो ये सारे मुल्क का जो सारा आइडिया है, वो बिल्कुल सही एग्जैक्टली बात की आपने, वो उससे आया है, अपने शेर व शायरी से आया है, क्या कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने जो लिखा था पाकिस्तान के बारे में, वो वहाँ से एस्टैब्लिश हुआ है एग्जैक्टली पाकिस्तान। सेपरेट नेशन का आइडिया एक लिटरेचर के थ्रू ही आया है, ठीक है। एंड देन यू हैड राइटर्स लाइक वट एवर योर ओपिनियंस अबाउट द राइटिंग्स आर, लेकिन फिर भी वो राइटर्स थे हु यूज्ड टू टॉक अबाउट सोसाइटी, मंटो हो गए, फैज हो गए, जो भी उनका है, ठीक है, लेकिन फिर भी उस तरह सारा आर्ट इस तरह अपलिफ्ट होता है, तो लिटरेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो वो उसके लिए वो फेस्टिवल है। फिर कुछ आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, एक जंगल पीके के नाम से जो कराची में विद द प्रमोट आर्टिस्ट, फिर एक मैं पर्सनली रन करूँ आर्टिस्ट्री के नाम से, वो एक अलग कॉन्वर्सेशन करेंगे उसके बारे में होगी नहीं। लेकिन व्हाट मैं आपको एक जस्ट बता देता हूँ उसकी, कि ये है कि वी ट्राइंग टू कनेक्ट एंड इंस्पायर पीपल थ्रू द आर्ट दैट आर्टिस्ट मेक। नहीं, ज़बरदस्त, मतलब स्टोरीज आगे आए, उनका सारा आए, तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट स्पेशली ऑफ ऑल फॉर्म्स, उनका हम हाईलाइट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, एंड आगे जाके वी हैव प्लान्स टू प्रमोटिंग देम इवन मोर के ऑन अ लार्जर स्केल। नहीं, इसके बारे में हम आपसे करेंगे डिस्कशन, पूरी आर्टिस्ट्री की टीम बैठेगी यहाँ पे और उस पर डिस्कशन करेंगे कि आइडिया आया कैसे चारों को। ज़बरदस्त। तो मुझे बताएं इन टर्म्स ऑफ दी एक्सपोजर, मतलब हम देखते हैं कि इंटरनेशनली, लोकली हमें शायद इतना नहीं मिलता, क्या कहते हैं, एक्सपोजर जितना, मतलब कहते नहीं यार इंटरनेशनल बाहर हम परफॉर्म करके वहाँ पे हमें एक्सपोजर मिलता। तो इसका क्या डिफरेंस क्या है? पाकिस्तान में आर्ट को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, सोसाइटी की जैसे आपने बात की, बहुत कंजर्वेटिव सी सोसाइटी कहते हैं, यानी ये आर्ट को वैसे परसीव भी किया जाता है कि इसमें पैसे नहीं बंदा कमा सकता। जैसे मैं अगर आपको एक रियलिटी बताऊँ इसमें, और यार पूछते ना कि क्या करता है, कि भाई आर्टिस्ट है, गिटार बजा, कहता है इसमें पैसे ही नहीं है इसमें कोई। तो इसको किस तरह से परसीव करते हो कि सोसाइटी, डज सोसाइटी हैव टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, नोइंग दैट कि आपको पूरी दुनिया चेंज हो रही है, या फिर लोग कहते हैं नहीं हमने सिर्फ बाहर, हम अपॉर्चुनिटी है यहाँ तो कुछ है नहीं, इसलिए वो लोग छोड़ भी देते हैं काम, वो कहते हैं नहीं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो इसको किस तरह परसीव करते हैं आप? एक्चुअली इसमें ये हुआ है कि अब जो शिफ्ट हुआ ना इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और सारा वो है, आर्टिस्ट को अभी इतना समझ नहीं आया पाकिस्तान में स्पेशली कि दे कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, ठीक है। कि आपके पॉइंट बिल्कुल ठीक है, आर्ट में इतना पैसा नहीं है और पाकिस्तान से आइडेंटिफाई भी नहीं करते कि इसकी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री भी नहीं मानी जाती, ठीक है, ना इसको माना जाता है, कोई प्रोफेशन माना जाता है। सही। तो वो तब एजुकेट होंगे लोग तो उनको पता चलेगा। जैसे हमारा एक बहुत बड़ा इशू आर्टिस्ट का है फ्रीलांसिंग, ठीक है, कि अगर कोई आर्टिस्ट प्रोफेशनली काम भी करे ना, कॉन्ट्रैक्ट भी पकड़ाए, तो वो बंदा चले जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्यों दे रहा है, बस वो व्हाट्सएप पर सीन करके वो प्रोजेक्ट नहीं पूरा होता, नहीं। तो वो आर्टिस्ट को तो आप फ्रॉम द पीपल, अगर आप आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करोगे एज अ प्रोफेशनल हु इज वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग दैट्स आर्ट रिलेटेड, दैट इज his or her profession, then that will be the next move, ठीक है। फिर from the artist perspective हमने ये आर्टिस्ट को रियलाइज करना चाहिए कि चीज़ें बहुत आसान हो गई हुई हैं, with knowing that सब कुछ टेक्नोलॉजी वाइज भी सब कुछ चेंज हो गया, कि आई एम सिटिंग हियर एज अ म्यूजिशियन, समवन, मुझे सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ठीक है, मैं उस इंस्ट्रूमेंट्स में जाके सारे गाने बनाता हूँ, लेकिन समवन हु जस्ट हैज अ लैपटॉप एंड अ सॉफ्टवेयर कैन मेक अ हिट सॉन्ग, ठीक है, एंड कैन मेक अ बेटर सॉन्ग देन मी, एंड that's not saying something कि मैं बहुत कमाल आर्टिस्ट हूँ कि मुझसे उसने बेहतर बनाया, that's just saying कि इतना ईजी हो गई ये चीज़ें, ठीक है। जैसे मेरे पास ये फ़ोन है, ठीक है, मैं इससे सारी अपनी म्यूज़िक वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, इतना आसान हो गया हुआ है, ठीक है। आपको बस टेस्ट द लिमिट्स वाला अप्रोच करनी चाहिए आप। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आई थिंक यू हैव टू स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, क्योंकि इट्स ऑलवेज टू वे, राइट, कि अगर people are educated कि उन आर्टिस्ट को एज प्रोफेशनल्स ट्रीट करें, एंड आर्टिस्ट नो हाउ इजी इट इज़ फॉर देम नाउ, तो वो एक इंटीग्रेट होगी चीज़ वेयर पीपल कैन मूव टूवर्ड्स अर्निंग मनी फ्रॉम इट, ठीक है। जैसे एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर मैं आपको एवेन्यूज बता देता हूँ किससे आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। म्यूजिक प्रोडक्शन में आप यूजुअली यू कैन प्रोड्यूस फॉर अदर पीपल, ठीक है, यू यूजुअली चार्ज अ फी, या आप रैपर्स को बीट्स, आजकल बड़े बड़े रैपर्स वाला, तो उनको बीट्स बेच सकते हो। आई थिंक आपने कुछ जिक्र किया था फाइवर का नाम, जिसमें आप अपने बीट्स वगैरह बेच सकते हो। एग्जैक्टली, इसमें कुछ उसमें वो आप कर सकते हो। फिर एक और भी प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनल के, बीट स्टार्स वगैरह, जस्ट स्पेसिफिकली फॉर बीट्स वगैरह, तो फिर आप जिंगल्स बना सकते हो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लिए, दैट्स लाइक अ ह्यूज मार्केट एंड दैट पेज क्वाइट वेल। तो आई थिंक इट्स एजुकेशन फ्रॉम बोथ पार्ट्स, ठीक है, people educating themselves to treat artists as professionals, और फिर education for artists to have these avenues and get to know these avenues, ठीक है, कि हमारा यूजुअली होता है कि हम रिसर्च नहीं करना चाहते, हमारा सबसे होता है पैसे आ जाएं बस कहीं से हमें
तो मैं ये भी कहूँगा कि मेरी डिग्री हमने मार्केटिंग हम दोनों ने पढ़ी हुई है, तो आई ऑलवेज लिंक माई जर्नी एज एन आर्टिस्ट विद मार्केटिंग एज वेल. तो मार्केटिंग में सबसे पहला स्टेप जो हमने सीखा वो है रिसर्च. ठीक है. एंड लाइक अगर आप एज एन आर्टिस्ट भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो ना, बहुत सेंस बनती है. क्योंकि देखें मार्केटिंग में आप लोगों को टारगेट करते हो, इसलिए वो मैं इसमें भी लिंक कर सकता हूँ उसको. ठीक है. तो वो अगर आप एज एन आर्टिस्ट रिसर्च करो, फाइंड योर साउंड, फाइंड योर आइडेंटिटी, देयर इज ऑलवेज अ मार्केट फॉर यू. सही. ठीक है. साउंड से याद है, आपका कौन सा स्पेसिफिक जॉनर है जिसको आप मतलब करते हैं, अगर तो अपने ऑडियंस को बताना चाहिए? इज देयर एनी स्पेसिफिक जॉनर दैट यू प्ले और दैट यू सिंग मोर ऑफन? किस तरह? यार मैं जॉनरा में जो आइडिया है जॉनर कैटेगरीज का, वो मैं बिलीव नहीं करता आर्ट में. सही. उसमें बिलीव बिल्कुल नहीं करता. अब ये बात थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग सी लग रही है, मुझे पता है कि यूजुअली आर्ट में सारे कहते हैं कि जी यहाँ रॉक है बंदा, यहाँ पॉप है, यहाँ रैप है, उसको एसोसिएट किया जाता है कि ये बंदा यही बजा सकता है और कुछ नहीं. एग्जैक्टली. लेकिन आई पर्सनली डोंट बिलीव इन द आइडिया ऑफ जॉनर्स. वांट टू नो व्हाई? बिकॉज I am here as a musician and my answer to that is I just make music. ठीक है. I could feel like adding a rock type guitar in a song, or I could feel like adding a beat, hip hop beat to my song. I don't want to be confined into a category. ठीक है. कि मैंने अपनी आइडेंटिटी एक बनाई हुई कि मेरी एक साउंड तो है. वो तो ऑब्वियसली है, वो मैं कंप्लीट डिनाई नहीं कर रहा कि मेरी साउंड नहीं है. वो मेरे एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, उसको पता चलता है कि एम्फू का गाना है. ठीक है. वो तो है. लेकिन उसमें ये है कि आई डोंट वांट टू बी कन्फाइंड टू अ कैटेगरी इन द सेंस कि वो मुझे लिमिट कर देगी. सही. ठीक है. अगर मुझे कल को ये कहते हैं कि नहीं एम्फू एक पॉप म्यूजिशियन है, ठीक है, पॉप गाने बनाता है, तो पॉप ही बनाएगा गाने. मतलब आपको अपॉर्चुनिटी वगैरह से नहीं देंगे. मेरे ऊपर एक बर्डन फील हो जाएगा कि मैंने पॉप ही गाना बनाना है, क्योंकि वो लोग तो मुझे पॉप कह रहे हैं. ठीक है. इसलिए माय आंसर टू दिस इज आई जस्ट मेक म्यूजिक. क्योंकि हमारा आजकल इतने खूबसूरत एरा है हमारा कि हमारे सारे जो एम्बियंट हो गया वह सारा कुछ हमारे इर्द गिर्द. ठीक है. एम्बियंट का मतलब ये है कि वी बाउंस ऑफ ऑफ ईच अदर. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये यू कैन अप्लाई दिस to anything in your life. ठीक है. कि all our planes are ambient in the sense के आप ना bounce off करते हो in the sense के अगर मैं कोई गाना सुनूँ ना जो कि हिप हॉप हो, मुझे एकदम मेरे माइंड में वो रहेगा और मैं तब प्रोड्यूस करूँगा. मैं गलती से या शायद इंटेंशनली कोई हिप हॉप गाना प्रोड्यूस कर लूँ. ठीक है. सही. तो इस तरह आप दूसरा भी करते हो कि आपने एक आइडिया देखा है, आप उसको प्रोड्यूस करना चाहते हो, लेकिन आपने कहीं और से इंस्पायर हुए हैं. तो इंस्पायरेशन कम्स इन सो मेनी फॉर्म्स दीस डेज कि आपके पास इंटरनेट है, आप एक सेकंड कोई और यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, दूसरे सेकंड कोई और देख रहे हो. ठीक है. कंप्लीट डिफरेंट कैटेगरी. ठीक है. तो इतना कमाल ये रहा होगा, इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हमारे पास है कि अब कैटेगरीज पर जाना ही नहीं चाहिए किसी को. सही. वो आपको लिमिट करती है, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ इंस्पिरेशन के भी जैसे आपने बात की कि इंस्पिरेशन कोई बंदा कोई वीडियो देख ले, कोई बंदा वहाँ से वीडियो देखे इन ऑर्डर टू गेट इंस्पिरेशन. तो आपकी कोई स्पेसिफिक इंस्पिरेशन है, किसी को आइडियल है आपका कोई जिसको आप फॉलो करते हैं? हाँ, काफ़ी हैं एक्चुअली. लेकिन आई ऑलवेज पिन देम डाउन टू लाइक 4-5 पीपल. ठीक है. तो उसमें ये सीन है कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल के बारे में बता देता हूँ कि मेरे जो लिखने का स्टाइल है गानों का, वो आई बिलीव इन द आइडिया ऑफ आयरनी इन स्टोरी टेलिंग. ठीक है. कि आयरनी, जैसे मैं अपने गानों में कभी कभार बहुत ज़्यादा लिखता हूँ कि मुझे सारी चीज़ों को पता है, लेकिन वो गाना पता रहा होता है कि मुझे नहीं पता. सो लाइक आई राइट माई सॉन्ग्स एज अ पर्सन, एज अ रियली अनक्रेडिबल नरेटर. ठीक है. मतलब कि व्हेन आई स्टार्ट माई सॉन्ग आई लेट द लिसनर व्यूअर वट एवर नो कि मैं बहुत अनरिलायबल नरेटर हूँ. हाँ, कि मैं ये आयरनी क्रिएट करूँ कि आई राइट अबाउट दीज थिंग्स आई एक्सपीरियंस, लेकिन यू शुडंट ट्रस्ट मी एज अ नरेटर एज वेल. तो मुझे वो मेरा एक स्टाइल है. सही. लेकिन फिर साथ साथ मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ तो सॉन्ग राइटिंग मुझे बहुत हेल्प की है, जिनने वो हैं मम्फर्ड एंड सन्स है जो कि एक फोक म्यूजिक बनाते हैं. सही. उसका मार्कस मम्फर्ड लीड सिंगर है, वो बहुत कमाल स्टोरी टेलर हैं, लिखते बहुत कमाल हैं. और बेन हार्वर्ड एक है, ही इज़ अनदर सिंगर सॉन्ग राइटर. उसका अगर गिटार स्टाइल भी आप देखें ना तो वो बहुत मेरे से मिलता है. कि वो मैं उससे बहुत इंस्पायर होता है एज अ गिटारिस्ट एज वेल. कि वो एक्यूस्टिक पर बहुत पिक एंड गो टाइप, वो पता चल जाता है तब आप सुनते हैं बेन हार्वर्ड गाना, एम्फू गाना बहुत सिमिलर होता है. और फिर कुछ उर्दू राइटर्स हैं जो कि पीपल माइट नॉट नो ऑफ देम, लेकिन आई एम हेविली इंस्पायर्ड बाय देम. जैसे एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन है मेहदी मालूफ. ठीक है. उनने गाने तभी रिलीज नहीं किए हुए, लेकिन वो है बहुत कमाल राइटर बिकॉज आई सॉ हिम लाइव. आई हैव सीन हिम लाइव आई थिंक थ्राइस.
ठीक है, ओके 2 दफ़ा LMM पर देखा था और एक दफ़ा सही एक मैंने उनके ट्रू ब्रू रिकॉर्ड्स पर उनके अटेंड की थी. तो ही इज़ एन अमेजिंग राइटर. ठीक है. और अगेन मुझे उस तरह के म्यूज़िक पसंद है, उस तरह के मैसेजेस पसंद हैं जो कि हु फोकस ऑन द मैसेज एंड नॉट ऑन द टेक्निक. सही ठीक है, सही क्योंकि मुझे हमेशा आर्ट मैसेज के बारे में मतलब लगा इट्स समथिंग दैट यू टेल अ स्टोरी, मतलब जिस तरह आपके जो एग्जैक्टली. लिरिक्स भी होते हैं वो एक कहानी पेश कर रहे हैं वहाँ पे उस एग्जैक्टली चीज़ में. नहीं कि एक ज़बरदस्त. कहानी है, कहानी सच भी हो सकती है, कहानी आपने कहीं अपने इर्द गिर्द देखी है उसके बारे में आप लिख रहे हैं, या आपके दिमाग में कोई आपकी फीलिंग्स है उसकी भी कोई कहानी है, या आप कम्प्लीटली कहीं और से इंस्पायर हुए हैं, कोई आपने फिक्टिशियस कहानी बनाई है सही और उसके बारे में आपने गाना लिख लिया है. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. ठीक है, सही लेकिन जो सही. कहानी और जो कहानी पे एम्फेसाइज करना ना, कि अक्सर होता है, हम कहते हैं पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज़्यादा ये होता है कि लोग टेक्निक पर बहुत जाते हैं, इवन लिसनर्स भी, कि इसने राग मारा है कि नहीं, इसने ये सुर वगैरह कहाँ लेके गया है, क्या रेंज है वगैरह. आई डोंट बिलीव इन दैट टू बी ऑनेस्ट. कि मुझे लगता है कि आपके पास अगर एक इंस्ट्रूमेंट है आपके, जो कि आपकी आवाज़ हो सकती है, आपकी गिटार हो सकता है, आपके पास कहानियाँ बताने के लिए, और आप अगर आपको आपने अपनी लगता है आपने अपनी कहानी सही तरह बता दी है, तो दैट्स गुड म्यूजिक फॉर मी. सही ज़बरदस्त. आई थिंक बहुत आपने अच्छी बात की टू ऑल द यंग म्यूजिशियंस आउट देयर जो कहते हैं कि हमने हमारी टेक्निक इतनी मतलब सही नहीं है और हमें बहुत सीखना है. आई थिंक इट्स जस्ट दैट कि आपकी स्टोरी जिस तरह आप उसको कहते हो वो अच्छी होनी चाहिए. तो इन टर्म्स ऑफ मतलब हमने म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात की यहाँ पे कि फ्रॉम द टाइम्स टिल 70s, फिर अभी आजकल का जो टाइम आ गया है कि बहुत चेंज आ गया उसमें, जैसा आपने जिक्र भी किया, 2 एवेन्यूज़ को आपने एक्सप्लोर भी किया. तो फ्यूचर क्या देखते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक इंडस्ट्री का पाकिस्तान में? मतलब आजकल के हमने देखे हुए जितने भी क्या कहते हैं शमून इस्माइल इस तरह के लोग आए हैं, क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा रैप में आके बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी उसको भी प्रमोट कर रहे हैं, उर्दू रैप जिसे कह लें आप. तो क्या देखते हैं अभी कहाँ इसका पोटेंशियल किधर जा रहा है इसका? आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री उस तरह जा रही है जैसे दुनिया की म्यूज़िक इंडस्ट्री जा रही है. सही. वेयर पीपल, जो पॉप की डेफिनेशन थी ना, वो बहुत एक वेग सी डेफिनेशन हो गई है कि पॉप स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि पॉपुलर कल्चर में क्या हो रहा है. ठीक है, वो एक जॉनरा कभी नहीं था, वो पॉपुलर कल्चर माना जाता था. ठीक है, सही. तो पॉपुलर कल्चर आजकल का ये कह रहा है कि वो लोग इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है और उन्हें हर जगह से लेनी है इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स की. ठीक है, सो आजकल जैसे दुनिया में हिप हॉप बहुत पॉपुलर हुआ है, इसलिए आप देख रहे हैं कि शामून इस्माइल के जो गाने हैं वो पॉपुलर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो हिप हॉप बीट्स पर अपने पंजाब, नो वन थॉट ऑफ दैट राइट, कि अब पाकिस्तान में भी आप देखेंगे पीपल वांट समथिंग डिफरेंट डिफरेंट देन व्हाट जो बैंड्स ऑफर करते थे आपको, जो 2000s में करते थे बैंड्स ऑफ ऑफर. तो ये एक डिफरेंट चीज़ आई है कि हिप हॉप बीट्स हैं लेकिन उस पर पंजाबी सिंगिंग, पंजाबी हिप हॉप वोकल्स वगैरह सारे उसमें हो रहा है, और कभी R&B इन्फ्लुएंस भी आ रहा है वगैरह. तो एक वो मैं वही कह रहा था कि इतना लैटरल सारा हो गया हुआ है सारे हमारे प्लेन्स वगैरह, कि उस पर ये सीन हो गया कि आप कुछ भी बना लो और आपका कुछ भी अगर आप कर लेना, इफ इट्स गुड म्यूजिक, people will listen to it. Exactly. And like people can get access to it in Pakistan now. ठीक है, कि YouTube, SoundCloud, इतने इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं कि now people can get access. पहले तो था ना कि आपने CD लिए या कैसेट लिए तो वो सुन लिया आपने. अब वो चीज़ नहीं रही. आप सीधा जाएं URL लिखें या गूगल सर्च कर लें और आपको मिल जाएगा वो गाना. सही. ज़बरदस्त. तो इसमें ये है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है ना बहुत एक्साइटिंग जगह की तरफ जा रही है, कि वेयर पीपल आर इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, उनको पता चला कि वो खुद बना सकते हैं और वो निकालेंगे म्यूज़िक, एंड काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा म्यूज़िक आगे जाके. कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे दूं कि लोग बहुत एम्फसाइज करते हैं गिटार पर, गिटार को यूज़ करना वगैरह, लेकिन अब लोग कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो शिफ्ट आ रहा है, बीट्स आ रही हैं वगैरह बीच में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वो अब लोग थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ चाह रहे हैं, और प्लेटफॉर्म्स भी ये आपको कह रही हैं. ठीक है, और आपका जो यूज़र्स हैं, आपके कंज्यूमर्स जो हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें कुछ डिफरेंट चाहिए. तो आई थिंक पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री काफ़ी एक्साइटिंग जगह की तरफ जा रहा है. नहीं ज़बरदस्त. आई थिंक वेरी वेल सेड. तो आप इन टर्म्स ऑफ अपना रिस्पांस किस तरह देखते हैं? मतलब लोगों को आपका म्यूज़िक क्या, हाउ इज़ द रिस्पांस, मतलब जो लोग आपका गाना सुनते हैं ऑल दैट, वो किस तरह से? यार मेरा जो है ना हमेशा जो रहा है वो, आई ऑलवेज थॉट ऑफ माई सेल्फ, मैं कभी अपना को एज अ मेन स्ट्रीम म्यूजिशियन नहीं मानता, ना एज अ सिंगर सॉन्ग राइटर मैं आपको मेन स्ट्रीम कहता हूँ. ठीक है, आई एम समवन हु हैज़ लाइक अ वेरी मीडियोकर प्लेज वाले जो नंबर है बहुत मीडियोकर है मेरा, लेकिन आई एम हैप्पी विद दैट बिकॉज मुझे पता है मेरी नीश क्या है. ठीक है, जैसे आई सिंग फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फीलिंग्स, और अगर लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं ना तो उसमें, तो मेरा जो एक्सपोजर है ना, आई एम recently I've been like focusing more on releasing stuff और ज़्यादा उसको
करना, ज़्यादा पुश करना, तो सोशल मीडिया पे मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ वगैरह। तो बल्कि उसी से मुझे एक वो आई जस्ट गॉट फीचर्ड ऑन मौसीकी। हाँ मैंने ठीक देखा है, था आपका इंस्टाग्राम तो पे, आपने मेरा लगाई अभी थी स्टोरी। रिसेंट सबसे रिसेंट रिलीज जो था वो सारे परेशान हैं, वो गाना है, वो आप साउंड क्लाउड पर सुन सकते हैं। तो उस सही। पर दैट गॉट फीचर्ड इन द फ्रेश फाइंड्स की प्लेलिस्ट, कि मतलब ओके। कि जो मंथ ऑफ जुलाई की जो थी ना फ्रेश फाइंड्स, उसके अंदर लिस्ट में मेरा गाना भी था। नहीं एंड ज़बरदस्त लाइक उससे काफ़ी ज़बरदस्त। अच्छा रिस्पॉन्स आया, गॉट फ्यू फॉलोअर्स, प्लेज वगैरह, और उनको मेरे बारे में पता चला। और फिर इस तरह रिसेंटली और भी प्लेटफॉर्म्स वगैरह, एंड आई एम फोकसिंग मोर ऑन सोशल मीडिया नाउ, बिकॉज लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। कि अगेन मैंने एग्जैक्टली। मार्केटिंग और म्यूजिक की बात की ना, ये वो बात किया, हाँ। दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। हम्म। कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिस्ट टू हैव दिस प्रेजेंस सो दैट पीपल कैन गेट टू नो अबाउट यू। ठीक है, कि ठीक है, आप प्योर आर्ट का एसेंस ये है कि आप बस बना रहे हो और किसी तरह लोग कनेक्ट हो रहे हैं आपके आर्ट के साथ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आई वांट मोर पीपल एज वेल टू गेट नो मी, बिकॉज कुछ नहीं पता कि कई कई लोग आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं उस तरह। एग्जैक्टली तो इसलिए मैं वो कर रहा हूँ कि मैं और चीज़ें वीडियोस निकाल लेता हूँ, डेमोज बना लिए हैं, चाहे वो परफेक्ट भी नहीं है, मैं बस उनकी वीडियोस बना के ना पोस्ट कर देता हूँ। नहीं ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आई थिंक पूरी जो आपने आपने अपनी जर्नी सुनाई फ्रॉम द टाइम टिल, आपने कहा कि छोटा सा मैंने एक बैंड स्टार्ट किया विद बंच ऑफ फ्रेंड्स एंड देन यू कुछ आप रुक गए, मतलब यू फोकस्ड ऑन योर एकेडमिक्स, फिर आप एलएससी है, जिस तरह से आपने पूरी अपनी हाँ। जर्नी एक्सप्लेन की, यू टॉक्ड अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड ऑल दैट। तो मेरा आखिरी सवाल जो आपको पता ही होता है, मुझे अपने सारे गेस्ट से पूछते हैं इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, मतलब आई थिंक जो आपकी कहानी है, मतलब आई थिंक कोई सक्सेस को किस तरह से डिफाइन करते हैं एम्फो आप, मतलब नोइंग दैट कि पाकिस्तान में बहुत ऐसे कम प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं बताते, लोग कहते नहीं हम हमें ये नुकसान हो गया या हमें ये फेलियर हो गया। तो सक्सेस आपके पर्सपेक्टिव से क्या है? यार देखो, मैंने भी जब आपके ये सारे आंसर्स देखे थे ना सक्सेस के वगैरह, आपने सारे पोस्ट किए होते हैं, तो मैं देख रहा था। हम सब ने एक बहुत अच्छी बात की थी, गोल्स सेट करते हो आप जब, तो आपके वो रीच होते हैं, दैट्स सक्सेस फॉर यू, राइट? सही। लेकिन फॉर मी एज एन आर्टिस्ट जो सक्सेस की थोड़ी सी डिफरेंट इन द सेंस ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक गोल आपको बताता हूँ कि काफ़ी लोगों का गोल होता है पैसा कमाना, ठीक है? एग्जैक्टली। और पैसा कमाना क्या उनको देता है? खुशी। खुशी देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समवेयर along the line that's success for you. सही। Being happy, being um, being happy enough for you to promote and for you to like do more, that's success. ठीक है, in the sense के I consider myself successful as an artist. Why? कि मेरे plays wise ना मैं किसी award कोई मैंने जीता है, सही। ना सही। मैंने कोई इतना feature हुआ हूँ, ना सही। मैंने मेरे plays भी इतने ज़्यादा नहीं है, या तो मैं कहूँ ना कि मेरे million plays में बहुत successful हो गया हूँ। मेरे लिए वो गोल है ही नहीं। मेरे लिए गोल है कि मैं एक अपनी आइडेंटिटी बनाई है और मेरे पास एक मीडियम है जिसमें मैं अपने मैसेज को क्रॉस कर सकूँ टूवर्ड्स एनी ऑडियंस दैट देयर इज। ठीक है, सही। कि दैट सक्सेसफुल मी, कि मैं वो चीज़ में खुशी मुझे मिलती है। नहीं ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेरी वेल सेड। मतलब आपने स्टेप बाय स्टेप यू थॉट ऑफ गोल्स आपने बनाए जिसको आपने अचीव करने से, और आपने जो पैसे की बात की, ज़ाहिर है ऑब्वियसली कुछ कहते हैं हमें पैसों से इतनी खुशी नहीं मिलती, आपने जैसे उसको वेरी वेल सेड आपने डिफाइन किया। गोल एक है कि यार खुशी मुझे तभी मिलेंगी जब मैं थोड़े पैसे कमा लूँगा। गोल्स इसलिए आप कमा, जैसे एज ए कंपनी भी करो, आप गोल सेट करते हो कि आपने ऑब्वियसली आपने वो अचीव किया। अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट इज़ लाइक अ पॉजिटिव थिंग। पॉजिटिव थिंग्स ब्रिंग यू हैप्पीनेस, राइट? तो वो आपके लिए पैसा हो सकती है, आपके लिए गोल सेटिंग हो सकती है, आपके लिए अवार्ड्स हो सकती है, जो भी है। मेरे लिए पर्सनली यही है कि आई हैव अ मीडियम थ्रू म्यूजिक टू कन्वे माई मैसेज, कन्वे माई फीलिंग्स, कि मेरे पास है कि आई हैव दीज आइडियाज इन माई माइंड एंड द ओनली वे फॉर मी टू गेट देम आउट इज़ थ्रू दीज हैंड्स and through this voice, सही, ठीक है, through my instruments in the form of music. That's my success, कि मैं उस चीज़ के साथ खुश हूँ और मैं उस चीज़ पे बनाता हूँ, उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है, और वो मेरे लिए खुशी है। नहीं ज़बरदस्त। आई थिंक वी ऑल लव योर म्यूजिक एम्फू। क्या कहते हैं, जिस तरह से आपने गाने बनाए, जिस तरह से यू टुक द इनिशिएटिव ऑफ एक्चुअली सिंगिंग, मतलब पहले तो आप सिर्फ गिटार वगैरह बजाते थे, ठीक है, थोड़ा सा हेजिडेंट भी थे काफ़ी कि नहीं यार मैं गाऊंगा तो लोग उसको किस तरह से, नहीं बिल्कुल नहीं, क्या कहता है, आई थिंक यू सिंग रियली वेल, ठीक है। एंड गाइज मतलब गो फॉलो अहमद फ़रूक ऑन साउंड क्लाउड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एज वेल, हर जगह मेरे ख्याल आप ऑलमोस्ट हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये है कि उनको फॉलो करें, इनके गाने सुने, ठीक है। ही इज़ बीन फीचर्ड इनटू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एज वेल। गो चेक इट आउट ऑन साउंड क्लाउड एज वेल, एवरी प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। और बाकी ये है कि एनी लास्टिंग आर्टिस्ट के बारे में कुछ अगर आप कहना चाहें तो जस्ट मैसेज टू देम, टू दी, मतलब किस तरह से यंग आपके आर्टिस्ट है, क्या करना चाहिए उसको इन ऑर्डर टू बिकम अ म्यूजिशियन, और किस तरह से?
मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग, नो मैटर व्हाट यू हैव, सही नो मैटर विद whoever you're making it with, ठीक है, just start creating, ठीक है, so that you can inspire people, सही ठीक है, वो सही वाला सीन है, सही ठीक है. सही सो सही मैं बस ये आर्टिस्ट्री का भी यही है, मैं इनको ये कहूँगा क्रिएट कनेक्ट इंस्पायर, ठीक सही है. वो मेरा मैंने खुद बनाया था हम्म आर्टिस्ट्री के लिए, हम्म और वो दैट्स समथिंग आई लिव बाय, ठीक है, कि सही आप एज एन आर्टिस्ट क्रिएट करो, ठीक है, आप एज एन आर्टिस्ट अपने मैसेज के थ्रू, अपने आर्ट के थ्रू लोगों के साथ कनेक्ट करो, ठीक है, और फिर आप लोगों को इंस्पायर करो उससे. नहीं ज़बरदस्त आई थिंक वेरी वेल सेड एंड थैंक यू सो मच एम्फू आप नो आए क्या कहते प्रॉब्लम, हैं नो आपने पूरी अपनी प्रॉब्लम जर्नी मैन. बताई एंड ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर एंडेवर्स ऑल द बेस्ट टू आर्टिस्ट्री ठीक है जो अभी थैंक्स, आपने थैंक्स, थैंक यू फॉर प्लेटफॉर्म बनाया हैविंग मी. ठीक है एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू फॉलो कॉमन सक्सेस on Facebook, Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe on our YouTube channel. And don't forget to follow Amfoo. The links are going to be in the description below. And take care. Allah Hafiz.